1942 में होती है, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जगह थी ऑस्ट्रेलिया का एक दूर दराज इलाका, जहां घने जंगलों के बीच कुछ सोल्जर्स अपने अगले मिशन की तैयारी में जुटे थे। उनके चीफ अफसर, जिनका एक हाथ पिछले युद्ध में कट चुका था, अपने अनुभव के जरिए उन्हें आने वाले खतरों के बारे में समझा रहे थे। माहौल पूरी तरह गंभीर था। हर सोल्जर उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। उन्हीं में से एक जवान था, विल, जो बाकी सबकी तुलना में ज्यादा एकाग्रता और गंभीरता से हर बात को अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा था। सोल्जर्स को बताया जा रहा था कि वे अब दुश्मन इलाके में जाने वाले हैं, जहां मौत हर तरफ मंडरा सकती है। इसलिए रवाना होने से पहले उन्हें एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी करनी थी। इस ट्रेनिंग में उन्हें जंगल के बीच से होकर केवल 4 घंटे के अंदर अपने कैंप तक पहुंचना था। अगर वे तय समय में नहीं पहुंच पाए तो पूरी एक्सरसाइज फिर से करनी पड़ती। अफसर ने घड़ी सेट की और कुछ ही पल बाद सार्जेंट ने संकेत दिया। सभी सोल्जर्स तेजी से जंगल की ओर भाग पड़े, एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश में। लेकिन दिन बारिश वाला था और शुरुआत से ही रास्ता फिसलन भरा और मुश्किल हो गया था। भागते हुए माहौल धीरे धीरे एक प्रतियोगिता में बदल गया। कुछ सोल्जर्सों ने अपने साथियों की मदद करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि अब हर कोई सबसे पहले कैंप पहुंचने की कोशिश में था। इसी अफरा तफरी में विल का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया। उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना वो हिलता उतना ही उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह दलदल के अंदर डूब गया। लेकिन तभी एक सोल्जर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा और आखिरकार उसे पानी से बाहर निकाल लिया। उस सोल्जर का नाम लियो था। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे पड़ गए। बारिश और कीचड़ के बीच वे अपनी आखिरी ताकत लगाकर आगे बढ़ते रहे। कैंप के करीब पहुंचते ही टाइमर खत्म होने वाला था। विल और लियो ने पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई और वे सिर्फ 3 सेकंड पहले कैंप तक पहुंच गए। अफसर ने उनकी हिम्मत और टीम वर्क की सराहना की और उन्हें थोड़ी देर आराम करने की अनुमति दी। वहीं बाकी सोल्जर्सों को आदेश दिया गया कि वे एक्सरसाइज दोबारा जारी रखें। ये सुनकर डैनी नाम का एक सोल्जर नाराज हुआ और उसने पूछा कि उन्हें ये सजा क्यों मिली। अफसर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, जंग में असली सोल्जर वही होता है जो अपने साथी की मदद करे। विल और लियो ने आज यही साबित किया। इसके बाद विल और लियो एक पेड़ के नीचे बैठकर संतरे खा रहे थे, जबकि बाकी सोल्जर्स मैदान में पसीना बहा रहे थे। कुछ समय बाद सार्जेंट ने सभी सोल्जर्सों को जंगल में ट्रैप्स बनाने की ट्रेनिंग दी, क्योंकि जंग में जिंदा रहने के लिए ये बेहद जरूरी था। और अगले दिन अटैक करने की ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले थॉमसन को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसे वो डर गया। बाद में जब डैनी की बारी आई तो उसने गलती से विल को चोट पहुंचा दी। अफसर ने उसकी हरकत पर सवाल उठाया, लेकिन डैनी ने व्यंग्यपूर्ण जवाब दिया। ये देखकर लियो को गुस्सा आ गया। उसने डैनी को मारा और दोनों नदी में गिरकर लड़ने लगे। डैनी के पास एक ब्लेड था, लेकिन लियो ने उसे छीन लिया। झड़प के दौरान डैनी ने लियो को फिर पानी में धकेला और कुछ देर तक वो ऊपर नहीं आया। सब सोल्जर्स घबरा गए। अफसर ने चेतावनी दी, अगर डैनी ने उसे नहीं ढूंढा तो ये उसकी मौत मानी जाएगी। तभी अचानक लियो पानी से उभारा और एक ही मुक्के में डैनी को गिरा दिया। झड़प खत्म होने के बाद लियो मेडिकल टेंट में दिखाई दिया, जहां वो नर्स से अपनी चोटों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे वो नर्स पसंद आ गई, लेकिन उस नर्स ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद दृश्य पूरी तरह बदल गया। अब सोल्जर्सों का ग्रुप एक कॉम्बैट शिप पर था, जो तूफानी समंदर के बीच आगे बढ़ रही थी। जहाज के अंदर माहौल बेचैन था। कुछ सोल्जर्स खेल रहे थे, जबकि कुछ अपने अगले मिशन को लेकर चिंतित बातें कर रहे थे। इसी बीच लियो अचानक जाग गया। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे जो उसकी नींद छीन लेते थे। शिप लगातार फ्रंटलाइन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। एक के बाद एक विस्फोट हुए। जहाज भारी नुकसान झेलने लगा। अगले दृश्य में चारों ओर तबाही थी। शिप जल रही थी, सोल्जर्स चीख रहे थे और लहरों में हथियार तैर रहे थे। लेकिन उस अफरा तफरी में लियो बच गया था। उसने तुरंत विल को ढूंढा और बेहोशी की हालत में उसे पानी से बाहर निकाला। पानी की सतह पर पहुंचते ही लियो ने देखा कि दुश्मन अभी भी हमला कर रहे थे और बचे हुए सोल्जर को खत्म करने की कोशिश में थे। उसने तुरंत विल को बचा लिया। फिर लियो को वापस जाना पड़ा ताकि वो पानी में कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। विल उस दौरान एक डूबते हुए जहाज के टुकड़े पर रुक गया ताकि कोई भी उसे देख सके और मदद कर सके। इसी बीच सार्जेंट, जो अभी भी जीवित था, हवा में गोलियां चला रहा था और सोल्जर्सों को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक समुद्र के नीचे से कुछ अजीब प्राणी ने उभरना शुरू किया और चारों ओर सब कुछ निकलने लगा। सार्जेंट चौंक गया, लेकिन बहुत देर ना हुई और वही प्राणी उस पर हमला कर दिया और उसे पानी में खींच लिया गया। कुछ देर बाद लियो कुछ सामान और उपकरण लेकर लौट आया ताकि विल उन्हें एक अस्थायी बोट पर व्यवस्थित कर सके। इसके बाद लियो फिर से पानी में कूद गया, बाकी जरूरी सामान ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद पानी में बुलबुले उभरने लगे। विल डर गया और सोचा कि शायद लियो लौट आया है। वो किनारे की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां उसे थॉमसन मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। दूसरी तरफ लियो आसपास कुछ चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिर्फ मौत और तबाही ही देखी। फिर वो विल के पास लौट आया।
अस्थायी बोट पर तीनों ने धुंध और धुएं में से आती आवाजें सुनी। आवाजें सुनकर लियो ने तुरंत चीख मारी। तभी कुछ बचे हुए सोल्जर्स तेजी से सामने से आते दिखाई दिए। इनमें डैनी था, जिसने बताया कि ज्यादातर लोग मर चुके हैं। उसके साथ थे टेडी, घायल बॉबी और स्टैन, जिसे चेहरे के पास गोली लगी थी। ये समूह अब एक साथ रहने लगा। कुछ घंटे बाद उन्होंने बचे हुए सामान और हथियार देखे। बहुत कम थे, लेकिन जीवित रहने के लिए पर्याप्त थे। विल ने कहा कि उसे लगता है वे टाइमोर सी के बीच में हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मदद मिलना मुश्किल होगा। उसने ये भी बताया कि चारों तरफ घना धुंध फैला हुआ है, जो कुछ दिनों में छंटेगा और उसके बाद ही मदद आ सकती है। सोल्जर्सों ने समुद्र की धारा का पीछा करते हुए घर लौटने की कोशिश शुरू की। उसी दौरान पास में उन्हें एक छोटी मोटरबोट दिखी, जो उनके लिए बचाव का एक मौका साबित हो सकती थी। तभी कुछ उनकी जहाज से टकराया। किसी ने अनुमान लगाया कि शायद ये मछली होगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर लियो ने पूछा कि कौन पहले उस बोट पर जाएगा। बॉबी तैयार हो गया और बोट की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक एक बड़ा शार्क उसके सामने आ गया। शार्क ने बॉबी के पैरों पर हमला किया और बेरहमी से उसे पानी में खींच लिया। ये देखकर बाकी सोल्जर्स दंग रह गए। बॉबी ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आखिर में शार्क उसे गहराई में ले गया। समूह सदमे में रह गया। दिन धीरे धीरे उजाला हो रहा था। तब लियो ने गंभीर स्वर में बताया, ये ग्रेट व्हाइट शार्क की मादा है, शायद 6 मीटर से भी लंबी। इसके बाद लियो ने सभी से चुप रहने को कहा, क्योंकि अपनी आवाज पानी में गूंज सकती है और उस बीस्ट को आकर्षित कर सकती है। उसने उन्हें शार्क से बचने के तरीके भी बताए, जिससे सभी को उसके ज्ञान और अनुभव की जिज्ञासा हुई। फिर दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि लियो को बचपन का एक खतरनाक पल याद आता है। वो अपने भाई के साथ खुले समुद्र में सैलिंग करने गया था। डाइविंग के दौरान एक ग्रेट व्हाइट शार्क ने हमला किया और उस हादसे में उसका भाई मारा गया। कुछ समय बाद सब सोल्जर्स चुपचाप बैठे थे, थके हुए और डरे हुए। तभी अचानक किसी ने स्टैन की चादर खींची और वो सीधे पानी में गिर गया। वो घबराकर तेजी से वापस तैरने लगा, लेकिन उसी पल समुद्र का राक्षस, वही विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क, ने उस पर हमला कर दिया। बाकी सोल्जर्स तुरंत हरकत में आए और उसे बचाने लगे। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। लियो ने तुरंत आदेश दिया कि ग्रेनेड फेंका जाए। विल ने निशाना लगाकर एक ग्रेनेड फेंका और धमाके की तेज आवाज से शार्क कुछ दूरी तक पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क ने स्टैन का एक पैर नोच लिया था। साथ ही सोल्जर्सों ने तुरंत उसके घाव पर कपड़ा बांधा ताकि खून बहना रुक सके, मगर उसकी हालत बेहद नाजुक थी और सभी जानते थे उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। और वही पास ही वो विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क अब भी चक्कर लगा रही थी, जैसे अगले मौके का इंतजार कर रही हो। खैर, कई घंटे बाद रात हो गई। अंधेरा और सन्नाटा उनके डर को और बढ़ा रहा था। सबको लगने लगा कि अगर वे जल्द उस मोटर बोट तक नहीं पहुंचे तो उनकी मौत तय है। तभी लियो ने चुप्पी तोड़ी। उसने कुछ सामान इकट्ठा किया और कहा कि वो अकेले जाएगा। उसने कुछ खाली डिब्बों को अपने चारों ओर बांधा ताकि वे तैरने में मदद करें, और फिर धीरे धीरे पानी में उतर गया। नीचे मौत मंडरा रही थी, लेकिन उसे रुकना नहीं था। लियो तेजी से आगे बढ़ा। तभी गहराई में हलचल हुई। वही ग्रेट व्हाइट शार्क वापस आ चुकी थी। शार्क ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी किनारे पर मौजूद सोल्जर्सों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से शार्क कुछ पल के लिए नीचे चला गया। मौका देखकर लियो ने पूरी ताकत लगाई और बोट तक पहुंच गया। उसने रस्सी बांधी और बाकी सोल्जर्स उसे खींचने लगे, लेकिन तभी लियो ने देखा कि शार्क फिर से उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसने बिना वक्त गंवाए अपने पास रखा ग्रेनेड निकाला और पूरी ताकत से उस शार्क की तरफ फेंक दिया। धमाके से समुद्र की लहरें उठी और चारों तरफ धुआं फैल गया। जब सब शांत हुआ, शार्क गायब थी। लियो ने राहत की सांस ली। फिलहाल के लिए वे बच गए थे। अब बोट उनके पास थी, लेकिन जब उन्होंने इंजन चलाने की कोशिश की तो वो चालू नहीं हुआ। सभी सोल्जर्स फिर से निराशा में डूब गए। तभी अचानक दूर से एक अजीब सायरन की आवाज की सुनाई दी। लियो ने ध्यान से सुना और कहा कि ये आवाज शार्क के फिन में फंसे सायरन की है। मतलब वो अब भी पास ही कहीं थी और उनके चारों ओर घूम रही थी। अगले ही पल शार्क ने उनकी धातु की नाव को इतनी जोर से टक्कर मारी कि सब गिरते गिरते बचे। डैनी ने तुरंत ग्रेनेड उठाया, लेकिन लियो ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि सही वक्त आने तक इंतजार करना होगा, वरना वो खुद भी मारे जा सकते हैं। रात धीरे धीरे बीत गई। सब थके और डरे हुए थे। अगली सुबह डैनी नींद में करवट बदलते हुए गलती से एक ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींच बैठा। ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर लुढ़कता हुआ स्टैन के पास जा गिरा। लियो ने आवाज सुनी और चीखते हुए सबको चेताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टैन ने ग्रेनेड देखा, फिर एक पल के लिए सबकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। स्टैन ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि बाकी सब जिंदा रह सकें। वो पल सबके लिए बेहद दर्दनाक था। सबकी आंखों में आंसू थे और कुछ पलों तक कोई कुछ नहीं बोल सका। लियो गुस्से और दुख से भर गया। उसने डैनी पर चिल्लाया, लेकिन खुद को जल्द संभाल लिया। फिर सबने मिलकर स्टैन के शरीर को कपड़े में लपेटा और समंदर को सौंप दिया।
कुछ देर बाद लियो ने खाने के डिब्बे बांटने चाहे, लेकिन पता चला कि थॉमसन ने बचा हुआ सारा खाना अकेले ही खा लिया था। सबके अंदर गुस्सा भड़क उठा, पर फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि सिर पर लगी चोट के बाद थॉमसन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। कई घंटे बीत गए और गुस्सा भड़क उठा, पर फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि सिर पर लगी चोट के बाद थॉमसन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। कई घंटे बीत गए। सूरज आसमान पर चढ़ गया और उसकी तपिश से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ रहा था। गर्मी और प्यास से सब बेहाल हो चुके थे। किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ सोल्जर्सों ने निराश होकर यह सोच लिया कि शायद अब उन्हें जिंदा रहने के लिए अपना मूत पीना पड़ेगा। कुछ ने वैसा किया भी, लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में मीठी बारिश शुरू हो गई। सबने अपने सिर आसमान की तरफ उठाए, मुंह खोला और हर बूंद को ऐसे पिया जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। लंबे समय बाद उन्हें राहत महसूस हुई, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। खैर, रात के सन्नाटे में अचानक लियो किसी आवाज से जागा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा थॉमसन पर शार्क हमला कर रही थी। बाकी सोल्जर्स कुछ कर पाते, उसे पहले ही थॉमसन गहराई में खींच लिया गया। अब एक और साथी खो गया था। इस बार लियो का मन पूरी तरह टूट गया। उसका दिमाग अब डर, गुस्से और थकान से भर चुका था। उसे भ्रम होने लगा कि उसका भाई अब भी नीचे पानी में है, उसे पुकार रहा है। पागलपन में वो समंदर में कूद गया, लेकिन साथियों ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया और वापस खींच लाए। इसी बीच ऊपर आसमान से इंजनों की तेज आवाज गूंजी। सबकी आंखों में फिर से उम्मीद जग उठी। उन्होंने मदद के लिए हाथ हिलाए, चिल्लाए और स्मोक सिग्नल जलाया। लेकिन तभी विल ने ध्यान से सुना और कहा, यह हमारी बटालियन का जहाज नहीं है, यह दुश्मनों का विमान है। अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो गई। दुश्मन के विमान ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक सोल्जर गोली लगने से गिर पड़ा, बाकी पानी में कूद गए। उसी अफरा तफरी में लियो ने अपनी बंदूक उठाई और पूरी ताकत से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली लियो को भी लगी और वो बुरी तरह घायल होकर पानी में गिर पड़ा। नीचे समुद्र में ग्रेट व्हाइट शार्क उनके चारों ओर मंडरा रही थी। तभी विल ने देखा कि डैनी ने एक घायल साथी को उस शार्क की तरफ धकेल दिया ताकि वो खुद बच सके। थोड़ी देर बाद जब गोलियां थम गईं, विल और बाकी सोल्जर्सों ने देखा कि लियो ने गिरने से पहले विमान पर निशाना साधा था। उसकी आखिरी गोली ने निशाना साध लिया। दुश्मन का विमान धुएं के गुब्बार में बदलते हुए समुद्र में जा गिरा। लियो मुश्किल से बचा, लेकिन जब उसने होश संभाला और अपने घायल साथी के बारे में पूछा तो विल ने उसे सच्चाई बताई कि डैनी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही घायल साथी को शार्क के सामने धकेल दिया था। ये सुनकर लियो का खून खौल उठा। गुस्से में उसने डैनी का कॉलर पकड़ लिया और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। हालात बिगड़ते गए और लियो ने गुस्से में उसे पानी की तरफ धक्का दे दिया और उसी क्षण पास मंडराती हुई वही विशाल शार्क उस पर टूट पड़ी। साथियों ने पूरी ताकत लगाकर डैनी को बचा लिया, लेकिन वो अब बुरी तरह घायल हो गया था। डैनी अब पस्त और पछतावे में था। कांपती आवाज में उसने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। लियो और डैनी कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और बातचीत करने लगे। अगर वे जिंदा रह गए तो आगे क्या करेंगे, कैसे बचकर लौटेंगे। तभी विल ने धुंध के बीच किसी परछाई को उभरते देखा। वो उठकर और ध्यान से देखने लगा। परछाई एक दुश्मन सोल्जर्स की थी, हाथ में कटाना लिए, और वो डूबे हुए विमान के पंख पर खड़ा था। दोनों साथी एक साथ चिल्लाए, विल, ग्रेनेड फेंको, ये दुश्मन है। लेकिन जब विल ने करीब से देखा तो उसने पाया कि दुश्मन सोल्जर्स हाथ उठाकर सरेंडर कर रहा था। उसने लियो से कहा कि शायद वो रुक गया है, लेकिन तभी दुश्मन अचानक उन पर हमला कर दिया। लियो और विल ने तुरंत उसका सामना किया। विल कोशिश करता रहा, लेकिन वो कमजोर था। लियो घायल होने के बावजूद विरोधी पर वार करता रहा, लेकिन चोटों और थकान की वजह से उसकी ताकत घटती जा रही थी। अचानक लियो को पानी में धकेल दिया गया। पास ही शार्क धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन सोल्जर्स ने विल को डुबोने की कोशिश की, लेकिन विल ने हिम्मत दिखाई और विमान के पंख पर रखा एक बम उठाकर दुश्मन पर फेंक दिया। बम वहीं डैनी के पास गिर गया। लड़ाई के बीच लियो और विल ने दुश्मन को घेर लिया। दुश्मन बम पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उसने दुश्मन के पैर पकड़े और बम की पिन खींच दी, जिससे दोनों मारे गए। अब केवल 2 जीवित बचे थे, लियो और विल। उन्होंने तुरंत सहायता वाली नाव की ओर बढ़ना शुरू किया ताकि शार्क उन्हें पकड़ने से पहले सुरक्षित वहां पहुंच सकें। कुछ ही मिनटों में धुंध छंट गई और उनकी नाव दिखाई देने लगी, लेकिन ढूंढने वालों को उन्हें ढूंढने में कई दिन लग सकते थे। तभी विल ने एक टूल बॉक्स और ड्रिफ्ट देखा और उसने इंजन ठीक करने की प्लान बनाई। लेकिन लियो जानता था कि जब तक शार्क जीवित है, उनका यहाँ से बचना मुश्किल है। इसलिए उसने आखिरी ग्रेनेड उठाया और समुद्र में कूद गया। सामने वही ग्रेट व्हाइट शार्क थी। लियो ने डर को दरकिनार किया और ग्रेनेड की पिन खींच दी। फिर शार्क को खुद पर हमला करने के लिए मजबूर किया। शार्क ने उस पर हमला किया और उसका हाथ निगल लिया। कुछ ही सेकंड में ग्रेनेड फट गया और धमाके से शार्क